डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये सत्रांत परीक्षा संस्कृत क्लास 7 2023-24 का आंसर की मैं डाल रहा हूँ। सत्रांत परीक्षा मतलब सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन, फाइनल एनुअल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत 2023-24 का पेपर मैं डाल रहा हूँ। इस पेपर का आंसर यानी इसका की मैं बना करके डाल रहा हूँ। आप लोग मिला सकते हैं कि आपके उत्तर कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अब जैसे एक पद में उत्तर देना है, होलिकायाः दहनेन कः उत्सवः सम्बद्धः अस्ति। इससे पहले मैं बता दूं इसका मीनिंग। कह रहा है कि इस गद्यांश को पढ़ना है। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिखें। अस्माकं देशे अनेके उत्सवाः आयोजिताः भवन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव आयोजित होते हैं। होलिकोत्सवः तेषु प्रमुखः अस्ति। होलिकोत्सव उनमें से प्रमुख है। भारतीय संस्कृतौ होलिकोत्सवः विशिष्टं महत्वं वर्तते। भारतीय संस्कृति में होलिकोत्सव का विशेष महत्व है। होलिकायाः दहनेन अयम् उत्सवः सम्बद्धः अस्ति। होलिका दहन से यह उत्सव संबंधित है। अयम् उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ मन्यते। यह उत्सव फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अग्रिमे दिवसे रंगोत्सवः अपि मन्यते। अगले दिन रंगोत्सव भी मनाया जाता है। बालकाः प्रसन्नाः भवन्ति। लोग प्रसन्न होते हैं। सर्वे मिष्ठानानि खादन्ति। सब मिष्ठान खाते हैं। जनाः परस्परम प्रेमणा मिलन्ति। लोग परस्पर प्रेम से मिलते हैं। प्रेमणा मिलन्ति का मतलब होता है प्रेम से मिलते हैं। इसके बाद है एतेन तेषां प्रीतिः वर्धते। इससे उनकी प्रीति बढ़ती है। अब देखिए प्रश्न कर रहा है, होलिकायाः दहनेन कः उत्सवः सम्बद्धः अस्ति। एक पद में उत्तर देना है। कह रहा है कि होलिकायाः दहनेन कः उत्सवः सम्बद्धः अस्ति। होलिका दहन से क्या उत्सव संबंधित है। तो होलिकोत्सवः लिखेंगे, होलिका लिखेंगे। अगर नहीं तो अगर ये उत्तर लिखे होंगे अयम, तब भी आपका आंसर सही है। अयम भी लिखे हैं तब भी उत्तर सही है, यानी अयम भी यहाँ पर लिख दिए तब भी सही है। इस तरह से आपका देखिए आगे, अग्रिमे दिवसे कः मन्यते। अगले दिन क्या मनाया जाता है, तो रंगोत्सव मनाते हैं। ये हो जाएगा। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारतीय संस्कृतौ कस्य विशिष्टं महत्वं वर्तते। भारतीय संस्कृति में किसका विशिष्ट महत्व है, तो होलिकोत्सवस्य। होलिका उत्सव का विशिष्ट महत्व है। ये पूरा वाक्य लिखना होगा, तब नंबर 2 मिलेंगे। होलिकोत्सवः कदा मन्यते। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा तिथौ मन्यते। होलिका उत्सव फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये केवीएस का आंसर की है। केवीएस में जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे दिल्ली रीजन में, उनका आंसर की है ये। सर्वे मिष्ठानानि खादन्ति। अत्र क्रियापदम किम, तो खादन्ति यहाँ पर क्रिया है। लास्ट में ये क्रिया होती है। करीब करीब, अधिकांशतः, करीब करीब क्या, अधिकांशतः क्रिया लास्ट में ही होती है। कभी कभी पहले भी होता है संस्कृत में। उत्सव अस्य पदस्य पर्याय पदम किम। उत्सव जो होता है वह इस पद का पर्याय पद क्या है, तो उत्सव का हो जाएगा पर्वः। पर्व जो है ना, ये उसका पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। इसी तरह से जनाः परस्परम प्रेमणा मिलन्ति। अत्र कर्तृपदम किम, कौन प्रेम से मिलते हैं, तो लोग मिलते हैं। ये कर्ता हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, तो मैं आंसर लिख चुका हूँ। प्रसन्ना, इसका विशेषण पद क्या है, तो बालकाः। पदम कस्य विशेषणम, यह किसका विशेषण है, तो बालकाः का विशेषण है प्रसन्ना। क्योंकि बालकाः ये विशेष्य हो गया, प्रसन्ना विशेषण हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको ये वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने में क्या होगा, ये चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र के अनुसार ही बनाना पड़ता है। इदम चित्रम, यह चित्र किसका है, तो वन का है। वनस्य अस्ति, ये सही है। चित्रे एका क्या अस्ति, तो महिला अस्ति। चित्र में एका महिला अस्ति। देखो एका स्त्रीलिंग है तो महिला भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर छात्र पादपान रोपयंती। पादपान, पादप कहते हैं पौधों को रोपते हैं। पादपान, कोई लिख दे मेघा रोपयंती, तो मेघा बादल को कोई थोड़े रोपता है, और यहाँ पर पादपान ही होगा। आकाशे संति, आकाश में है। अब आकाश में कोई लिख दे कि महिला संति, महिला है। कोई आकाश में लिख दे पादपान संति, पौधे हैं, तो ये सब वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए आकाश में मेघा माने बादल है। ये तस्मिन चित्रे, इस चित्र में
आप वृक्षा भी लिख दिए तब भी सही है, पर्वता भी लिख दिए तब भी सही है, बालिका भी लिख दिए तब भी सही है। अपि दृश्यन्ते। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये विभक्ति और वचन को करना है। समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम, उत्साह से षष्ठी एक वचनम, नागरिक तृतीया बहुवचनम, सात्विकताया पंचमी षष्ठी एक वचनम। यहाँ दोनों हो सकता है। अब संख्यावाचक में देखिए 5 नंबर का है। इसमें क्या है, 9 10 ये 19, 50 को क्या बोलते हैं 55, 24 को चतुर्विंशति, 40 को चत्वारिंशत् और 36 को 37। ये तो सही हो जाएंगे क्योंकि बच्चे अधिकांश इनके सही किए हैं। ये देखिए सार्ध 10 वादनम 10:30 को कहते हैं। इस तरह से जहां जहां आपको 2:30 तो सार्ध द्विवादनम, इसके बाद 4:30 तो सार्ध चतुर्वादनम और 7 बजे को सप्तवादनम, 9 बजे को नववादनम। अब बच गया पौने की बात। 5:45 है तो इसको षड बोलते हैं, 5:45 तो पादून षडवादनम। और यहाँ पर कहेंगे 10:45 को 10:45 तो पादून एकादश वादनम। इस तरह से ये आपका पूरा हो जाता है। अब देखिए समानार्थक पद। धरणी को क्या कहते हैं पृथ्वी, सलील का अर्थ क्या होता है जले, विपिने का अर्थ होता है वन में और मंदिरे का अर्थ होता है देवालय। इस तरह से ये आपका पूरा होता है। इसके बाद काष्ठा कूट चंचवा, काष्ठ कूट चंचवा गजस से नयने। काठफोड़वा जो था वो अपने चोंच से हाथी के आंख को क्या कर दिया था, स्फोट ही सती फोड़ देगा। ये होगा आंसर। मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम, रास्ते में भी मैं भी शब्द करूंगा, करिष्यामि। ये मेढक ने, जो मेघनाथ मेढक था वह बोला था कि मैं शब्द करूंगा तब हाथी मेरे तरफ आएगा, क्योंकि ये समझेगा कि यहाँ पानी है। त्रिसार्थः गजम जलाशयम, प्यासा हाथी जलाशय की ओर क्या होगा, गमिष्यति जाएगा। जब उसके आंख फूट जाएंगे तो उधर जाएगा। गजा गर्ते, हाथी गर्त मतलब गड्ढे में क्या होता है तो पतिशति गिरेगा। काष्ठकूट ताम मक्षिका समीपम, काठफोड़वा जो था कूट पीकर वह मक्खी के पास अनयत ले गया। इस तरह से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या है, इयम भाषा तीव्र वैज्ञानिकी, केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे यादवी समृद्धम अस्ति। ये बहुत ही, मैं पहले भी बताया था कि ये चैप्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से जरूर आते हैं पैसेज, और ये आया भी है। देखिए इयम भाषा की दृष्टि, यह भाषा कैसी है, तो इयम भाषा वैज्ञानिकी अस्ति। 1 वर्ड में देना है, शुरू में लिखा है इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, तो वैज्ञानिकी हो गया इसका आंसर यहाँ पर। अर्थशास्त्रम कस्य रचना, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्यभट्ट से लिखेंगे, कौटिल्य से लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आर्यभट्ट किसकी रचना है भाई, तो कौटिल्य से रचना, कौटिल्य से रचितम अर्थशास्त्रम। यहाँ पर कह रहा है कि अर्थशास्त्रम कस्य रचना, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट से लिखें, कौटिल्य से लिखें, कौटिल्य लिखें, ये सारे आंसर सही हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। संस्कृत वाङ्मय कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत वाग्मय किससे समृद्ध है, तो वेद से, पुराण से, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से ये समृद्ध है। देखिए जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ है किससे समृद्ध है, यहाँ पर लिखा है कि वाङ्मयम अस्याः वाङ्मय वेदै पुराणे नीति शास्त्रे च समृद्धम अस्ति, और कुछ बच्चे दूसरे ही लिख दिए हैं, तो ऐसा उत्तर लिखना सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर चिकित्सा शास्त्रे कयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, तो चरक और सुश्रुत ये 2 उस समय के वैद्य थे, डॉक्टर थे, जिनका विशेष योगदान है, विश्व प्रसिद्ध हैं ये लोग। इसके बाद कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम, अत्र क्रियापद से कह करता, इसका कर्ता क्या है, तो अर्थशास्त्रम हो जाएगा ये। इसके बाद क्या होगा, संसारेति पद से पर्याय पदम किम, संसार के लिए यहाँ पर पर्याय पद क्या है, तो जगति है। इसके बाद अर्थशास्त्र से यहाँ पर हो जाएगा, ये पूछा है इसमें क्या चीज,
कि प्रसिद्धम इति पदस्य कस्य विशेषणम, प्रसिद्ध जो है यह किसका विशेषण है, कस्य विशेषणम किसका विशेषण है, तो अर्थशास्त्र का। और इसके बाद यहाँ पर संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, अत्र विशेष्य पदम किम, सर्वोत्तमा भाषा में यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो भाषा है। सर्वोत्तमा विशेषण है और भाषा हमारा क्या है, विशेष्य पद है। तो विशेष पद में हमारा आ जाएगा भाषा। अब देखिए श्लोक, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचंड गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यन्ते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। तरह के विद्या मनुष्य के अंदर छुपा हुआ धन है, यही रूप भी है। विद्या भोग करी यश, या यश को भोग करने वाली है। सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु, सुख देने वाली है, सुख देने वाली विद्या गुरुओं के भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश जाने पर बंधु के समान है। विद्या परा देवता, विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। नहीं धनम, धन पूजा नहीं जाता, इसलिए विद्या विहीना पशु, विद्या से हीन पुरुष पशु के समान है। अब प्रश्न एक पद में पूछ रहा है कि विद्या नरस्य अधिकम किम, विद्या मनुष्य का क्या है, तो रूप है, तो रूपम यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्या कीदृशम धनम, विद्या किस तरह का धन है, तो प्रछन्न गुप्तम धनम, छुपा हुआ धन है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। विद्या कुत्र बंधु, विद्या कहाँ पर बंधु बन जाती है, तो विदेश गमने, विदेश जाने पर। विद्या विहीना केन समः तुल्यः अस्ति, विद्या से हीन पुरुष किसके समान या तुल्य होता है, तो पशु तुल्य, चाहे पशु समः, दोनों में से कुछ भी लिखिए, बिल्कुल सही है। परा देवता अत्र किम विशेषणम पदम, परा देवता, यह इसमें विशेषण कौन है, तो परा है, क्योंकि देवता तो विशेष्य है और परा विशेषण है। परा मतलब श्रेष्ठ होता है। देवता इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, देवता शब्द किसके लिए विलोम शब्द का प्रयोग किया गया, इसके लिए देवता के लिए, तो राक्षस, देव के उल्टा राक्षस होता है। रहित, इसकी जगह पर करा की इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम, रहितम का अर्थ होता है विहीन। इसके बाद है द्रविणम, द्रविणम कहते हैं ये धन संपत्ति को कहते हैं, तो द्रविणम का अर्थ होता है धनम। इसके बाद रेखांकित से प्रश्न निर्माण करना है। जैसे फलम से क्या बना दिया, किम, चटका यहाँ से क्या हो जाएगा, कस्याः, नीडम से क्या हो जाएगा, किम, विदस्य से हो जाएगा कस्य, चंचवा से हो गया कया, भी लिखेंगे तब भी सही है, केन भी लिखा तब भी सही है। सलीले का सिलती, यहाँ पर का से बन जाएगा नौका से, नौका स्त्रीलिंग है इसलिए का बनेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर सही और गलत में पहले भी बताया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा। धावन समय अश्वः खादती, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, ये तो वाक्य गलत है, दौड़ते समय तो हाँफते रहता है, खाएगा कहाँ से घास को, इसलिए उत्तर हो जाएगा न। पृष्ठम उष्ट्रः पृष्ठे भारम न भाती, ऊंट जो है पीठ पर भार को नहीं ढोता है, तो कहाँ ढोता है, पैर से थोड़े ढोता है, पीठ से ही ढोता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर गलत है। भार पीठ से नहीं ढोता है कह रहा है, जबकि ढोता है, तो ये उत्तर गलत है, इसलिए न होगा। कुछ बच्चे इसको च समझ गए हैं, ऐसा न करें। नीचे ही सिंह, नीचे ही क्रोशती, सिंह नीचे यानी धीरे से क्रोशती गरजता है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, इसलिए न होगा आंसर। पुष्पेषु चित्र पतंगा हटयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती है, सही है। वने व्याघ्र गर्जती, वन में बाघ गरजता है, सही है। आम हरिणा नवघासम न खाती, हिरण नए घास को नहीं खाती है, जबकि नए घास को ही खाती है, इसलिए उत्तर यहाँ गलत है, न होगा। अब श्लोक को मिलाना है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं, तो विद्या विहीन क्या हो जाएगा, पशु। ऐसे ही है केवरा न विभूषयन्ति पुरुषम, सुगंधित पदार्थ मनुष्य को विभूषित नहीं कर सकते, और न हारा न चंद्रोज्वला, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। इसके बाद न चौरार्यम न च राजहार्यम, यहाँ पर न और न को देख करके मिलाना था, तो यहाँ पर न चौरार्यम न च राजहार्यम, तो न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न चोर चुरा सकता है विद्या को, न राजा हरण कर सकते, न भाई बांट सकते, और न यह भारी ही है। वाणी एका समलंग करोति पुरुषम, तो यह हो जाएगा यहाँ पर वाणी एका समलंग करोति पुरुषम, वाणी ही एक है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। वह कहाँ से ली गई है, यहाँ पर देखिएगा गलत हो गया है, यहाँ पर इस तरह से आंसर होगा, या संस्कृता धार्यते होगा। और सत्कारायतनम कुलस्य महिमा,
इसका आंसर जो होगा सत्काराय कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम। इसका हो जाएगा रत्नै विना भूषणम। लास्ट का हो जाएगा रत्नै विना भूषणम। यहाँ पर होगा रत्नै बिना भूषणम, ये आंसर होगा। और या संस्कृता वाणी एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, ये सही है, लेकिन सत्काराय तनम कुलस्य महिमा ये आ जाएगा यहाँ पर रत्ने बिना भूषणम। चलो आगे इसमें देखो, इसमें क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, विशेष और विशेषण को जोड़ना था, मिलाना था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मौलिका विसर्ग है, अधिकारा में भी विसर्ग है, मौलिका अधिकारा हो गया। समीपस्थे ए है, विद्यालय में भी ए है, ये दोनों हो गए। समीप में विद्यालय में, समीप विद्यालय में। सर्वेशाम है तो बालका नाम है, ये हो जाएगा इसके साथ। और ऐसा है स्त्रीलिंग अल्प वयस्का कम उम्र की, ये हो जाएगा यहाँ। इस तरह से ये आपका पूरा के पूरा उत्तर मैं दे दिया। इसके बाद बच्चों आप अपना आंसर मिला सकते हैं, अपना नंबर जोड़ सकते हैं कि मेरा कितना तक आ सकता है। चलो ठीक है, धन्यवाद।